हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ जीएस के लिए आज हमारा 63वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां पर जाकर इसके पहले के सभी वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है उसमें, और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग यहाँ से भी उसको देख सकते हैं। अगर आप लोग इसको पूरा करेंगे तो मैं श्योर कह रहा हूँ कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको पहली बार देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान और पर्यावरण, इन 4 टॉपिक से 5-5 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 63वां टेस्ट सीरीज। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता रिवर के बारे में। तीस्ता रिवर का उद्गम वहीं है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगित रिवर की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता रिवर की सहायक नदी है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, उपर्युक्त दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है, सिर्फ 2 वाला सही है। रंगित रिवर की उत्पत्ति सिक्किम से होती है, ये बात सही है, और यह तीस्ता की सहायक है, ये एकदम सही है, जबकि ये गलत है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है उसका विस्तार कितना है, ये चीज़ ध्यान देना हमेशा। प्रादेशिक जल क्षेत्र तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक, तट से 24 समुद्री मील तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तट से 12 समुद्री मील तक जो प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है उसका विस्तार है। भारतीय मानसून मौसम में विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सभी इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कभी न कभी एग्जाम में आए हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, ये काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। जो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना है ये किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये संबंधित है गुजरात से, सही उत्तर हो जाएगा ए। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? सर्वाधिक जो गैस का उत्पादन होता है कहाँ से किया जाता है? आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात तट से, बॉम्बे हाई से, तमिलनाडु तट से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बॉम्बे हाई से। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है इसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। इसका मुख्यालय है, सही उत्तर हो जाएगा बी, चेन्नई में। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन कार्यान्वित करता है वर्तमान में? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पर्यावरण मंत्रालय। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ये चीज़ ध्यान देना हमेशा। प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारक: ज्वार, जलीय प्रवाह, जीवाश्म ईंधन, सौरिक विकिरण। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है डी, सौरिक विकिरण, ये सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का उत्तर दीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है, ये चीज़ ध्यान देना है। एक तालाब के परितंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना तो 2।
इसमें दोनों गलत है, क्योंकि दोनों का ये उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पर उल्टा की जगह होना चाहिए सीधा, यहाँ पर सीधा की जगह होना चाहिए था उल्टा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर दें। अब जो सही उत्तर है वो बताना है कौन सा सही है। प्रत्येक पोषण तल पर 90% ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या बढ़ती रहती है। इनमें से कौन सा एक सही है या दोनों? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या बढ़ती रहती है, ये गलत है। यहाँ पर जीवों की संख्या स्थिर रहती है। अगर ये होता तो दोनों सही हो जाते। इस कारण से सही उत्तर हो जाएगा अकेले एक ए। निम्नलिखित में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। जो गलत है वो बताना है। वैशेषिक, गौतम, योग दर्शन, पतंजलि, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा, बदरायण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। वैशेषिक का गौतम नहीं होगा, वैशेषिक होता है कणाद। इसका सही उत्तर ए। कश्मीर में सूर्य का मंदिर, प्रसिद्ध सूर्य का मंदिर निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था सूर्य का मंदिर? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ललितादित्य द्वारा, राजेंद्र प्रथम द्वारा, महेंद्र प्रथम द्वारा, कुमारगुप्त द्वारा। ये करवाया गया था ललितादित्य द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ए। इनमें से चोलों के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर ले रहे हैं तो आपके 3-4 फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। चोलकालीन समाज 2 वर्गों में विभाजित था। चोल काल में रथराज नामक ने वर्ग का उदय हुआ। रथराज नामक नए वर्ग का उदय हुआ। यहाँ पर नए होना चाहिए, नए वर्ग का उदय हुआ। चोल समाज में क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ग नहीं थे। सोने के सिक्के को करसापड़ कहा जाता था चोलों के समय। जो गलत है वो बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, ये गलत है। बाकी ये चीज़ सही है। चोल काल में समाज 2 वर्गों में विभाजित था। 2 कौन थे? एक था ब्राह्मण और दूसरा था अब्राह्मण। चोल काल में रथराज नामक नए वर्ग का उदय हुआ था और चोल समाज में क्षत्रिय एवं वैश्य नहीं थे। ये एकदम सही है। मुगल काल में नाजिर ए बयूतात नामक अधिकारी का कार्य था। ये मुगल काल का एक अधिकारी था, नाजिर ए बयूतात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। शाही कारखानों के अधीक्षक होता था ये नाजिर ए बयूतात। मुगल काल में बहार एक तौल की इकाई मानी जाती थी, जो लागू किया गया था। जो बहार एक तौल की इकाई थी, इसको किसके द्वारा लागू किया गया था? मुगलों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, अरब व्यापारियों के द्वारा, मराठों के द्वारा। जो बहार था इसको लागू किया गया था अरब व्यापारियों के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा सी। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। जो लोक लेखा समिति है उसका प्रमुख कार्य क्या है? शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम का संपादन करना, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना, नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण करना। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय का संपादन करना। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो इन समिति के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति, भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इनका नियंत्रण ये अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? डायरेक्ट ये प्रधानमंत्री ही बने। एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई। सही उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रशेखर।
ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री ही बने थे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद द्वारा सीधे चुनाव से। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संपन्न होता है, सही उत्तर हो जाएगा डी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद द्वारा सीधे चुनाव से। तो इस प्रकार से आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।